नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के एक नए वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के संबंधित एक नई नोटिस जारी हुई है। यह ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, कोई ऐसी उड़ती हवा में खबर मैं नहीं लेके आया हूँ। आप इस वीडियो में देखेंगे कि यह जो ऑफिशियल नोटिस है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। हमारे कमेंट सेक्शन में डेली आके हमारे जो व्यूवर्स हैं कमेंट कर रहे थे कि आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों इस पे वीडियो लेके आइए। ठीक है दोस्तों, देखिए आप हमारी बात को सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। मैं केवल वीडियो बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं दोस्तों, मैं वीडियो बनाता हूं इसलिए कि मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को उससे कुछ लाभ मिले। ठीक, केवल जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है तब तक मैं वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि जैसे उससे आपको कोई लाभ ही ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का। अभी मेरे सामने ये बड़ी जानकारी आई, मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, ये पूरी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे पूरी जानकारी क्या है दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यह दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है कि भास्कर के खुलासे के बाद जो 825 पदों की भर्ती थी, यह बीपीएम की बात कर रहा है। 4 कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है, और भर्ती के लिए जो 2 से 3 लाख रुपए मांग रहे थे उसकी भी जानकारी दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि यह भर्ती निरस्त कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखिए, इसमें यह ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के जो सहायक निदेशक है श्री एम के सिंह, उन्होंने किसको लिखा है, यह लेटर किसको लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह लेटर लिखा है वर्ल्ड क्लासेस सर्विसेज लिमिटेड को। ठीक है, आप यहाँ पे उनका पूरा एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, तो यह 31 दिसंबर 2024 को ही यह नोटिस जारी हो गई थी। यह लेटर उन्होंने लिख दिया था वर्ल्ड क्लास सर्विसेज को कि आप भैया इस भर्ती को निरस्त कर दीजिए। तो आइए पूरे नोटिस में क्या लिखा हुआ है उसको पहले देखते हैं। ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं इसको जूम करता हूँ कि थोड़ा समझ में आए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास सर्विसेज का यहाँ पे नाम वाम लिखा हुआ है। विषय सबसे बड़ी चीज़ है, आप यहाँ पे विषय देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सापेक्ष ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर पद हेतु हो रही भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के विषय के लेटर लिखा गया था। आप यहाँ पे शुरू करिए। कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत विकास खंड कार्यक्रम प्रबंधक मतलब बीपीएम की रिक्तियों पर आवेदकों की भर्ती हेतु आपकी संस्था, ठीक है, वर्ल्ड क्लासेस सर्विसेज द्वारा सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई की गई है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विकास खंड कार्यक्रम प्रबंधक बीपीएम की रिक्तियों पर आवेदकों की भर्ती हेतु आपकी संस्था द्वारा संपादित की जा रही भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के शिकायत के क्रम में शासन द्वारा उक्त भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, ठीक ना। उक्त भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः उपरोक्त के अनुपालन में मुझे आपको यह निर्देशित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि विकास खंड कार्यक्रम प्रबंधक बीपीएम की रिक्तियों पर आवेदकों की भर्ती से संबंधित समस्त कार्रवाइयों को निरस्त किया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं कि ये सहायक निदेशक जो हैं मिशन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के श्री एम के सिंह जी, उन्होंने यह लेटर लिख के उस भर्ती को निरस्त, कब आपने डेट देखा, आप यहाँ पे डेट देखिए, 31 दिसंबर 2024 को ही यह भर्ती निरस्त हो गई थी। और पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों से इस बात का जिक्र किया था और मैंने बहुत गंभीरता से इस बात को बताया था। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे प्रदेश के, वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। किस विषय पे? भ्रष्टाचार पे। जब भी किसी बात पे, भर्ती पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तब भी मैं आप बहुत कॉन्फिडेंस से इस बात को कह रहा था। आज फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ और मेरी बात सच हुई है दोस्तों। जो मैंने पिछले वीडियो में कहा वो पूरी तरह सच साबित हुई है कि मेरा अनुभव था ऐसा कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो ये भर्ती तो पूरी नहीं होने वाली है। भर्ती पे कार्रवाई होगी, जांच होगी, या तो भर्ती निरस्त हो सकती है। उस टाइम मैंने यही बात बोला तो कमेंट सेक्शन में हमको बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोलने की कोशिश की कि नहीं कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बहुत लोग गुमराह भी कर रहे थे अपने अभ्यर्थियों को, बहुत लोग गुमराह भी कर रहे थे कि नहीं अब इंटरव्यू कराएंगे तो अब तुम्हारा परीक्षा होगा। अच्छा ये बताइए, सेवा योजन कब से परीक्षा कराने लगा? परीक्षा तो कोई होती नहीं है सेवा योजन में, तो डायरेक्ट आप जाएंगे, आवेदन कर देंगे, आपको बुलाएगा, इंटरव्यू होगा, आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। यही प्रक्रिया है। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं हमारी परीक्षा हुई है तो हमारा पीसीएस जैसा परीक्षा हुआ है,
ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिला है। अब बताइए ये संभव है किसी तरीके से? लेकिन मैं बोल नहीं रहा था, मैं कमेंट सबके देख रहा था, लेकिन मैं केवल एक ऑथेंटिक जानकारी के विषय में मैं वेट कर रहा था, मैंने इंतज़ार किया। देखिए आज आप लोगों के सामने ये ऑफिशियल नोटिस मैं लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। तो अब इस वीडियो में दोस्तों मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि अब अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप जो भी लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले आप उनसे दूर जाइए। उन लोगों के छलावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही लोग हैं इसके पीछे, जो ये लोग भर्ती को, इस इतनी शानदार भर्ती को जो कि आपके जीवन को बदल सकता था, उस भर्ती को निरस्त कराने के पीछे ऐसे ही लोग हैं। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया अच्छे से होती तो कम से कम 825 लोगों की भर्ती तो होती ना। लेकिन ये पैसे की बात, इधर की बात, उधर की बात, अपने अभ्यर्थियों को गुमराह करके किसी से पैसा लेके इस भर्ती को आखिर में क्या किया इन्होंने? भर्ती को निरस्त करा दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है दोस्तों कि आज की डेट में अब आप लोगों को चाहिए कि जिनसे भी आपका संपर्क है, नहीं है, जो भी आपको गुमराह करके अभी तक की जो जानकारी दे रहा था, 1 महीने से फर्जी जानकारी दे रहा था, उन सबसे आप दूर जाइए। और अगर आपका मन करता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं केवल ऑथेंटिक जानकारी लेके आप लोगों के सामने आता हूँ और 100% ऑथेंटिक जानकारी लेके आता हूँ। कोई फर्जी जानकारी नहीं, कोई आप लोगों को छलावे में रखने का काम मैं नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद होता है आप लोगों तक सही जानकारी को पहुँचाना। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं एक आपको बताना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि क्या यह भर्ती प्रक्रिया अब पूरी होगी? नहीं दोस्तों, आप इस बात को आप एकदम एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये भर्ती अब पूरी नहीं होने वाली है। और आप कभी भी सेवा योजन की वेबसाइट पे जाके आप पढ़ेंगे, कोई भी वैकेंसी आती है वहाँ पे लिस्टेड होती है वैकेंसी, तो आप उसमें एक चीज़ को ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई भर्ती है, उसकी मान लीजिए आवेदन की डेट कोई है, उस डेट को अगर बढ़ाया जाता है तो वहाँ पे क्या लिख के आता है कि ये पुनः प्रकाशित की गई वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें जो पुनः आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूर्व में अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर चुके हैं, जो पहले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, उनको दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से इस भर्ती प्रक्रिया को ही रोक दी गई है। तो अब अगर भविष्य में भी कभी ये भर्ती होगी तो नए सिरे से इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, नए सिरे से फिर से अभ्यर्थियों को आवेदन करना पड़ेगा और नए सिरे से ही पूरी भर्ती प्रक्रिया होगी। और शायद ये भी हो सकता है कि अभी तक वर्ल्ड क्लास सर्विसेज के पास एजेंसी जो है, उसके पास इसका एक तरीके से कहिए तो ठेका था। हो सकता है अगली बार कोई और जो ऐसी किसी एजेंसी का चयन हो जो कि भाई निष्पक्ष तरीके से काम कराता हो, ठीक है। तो अगली बार शायद ऐसा भी कुछ काम हो सकता है, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की सरकार है वो पूरी तरह से इन सब चीज़ों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के वो लोग चलते हैं दोस्तों। तो मेरा तो विश्वास पहले भी था, मेरा बस मैं कहना नहीं चाहता था आप लोगों के सामने कि भाई ऐसा ना हो कि किसी को भाई मेरी बात बुरी लग जाए। तो इसलिए मैंने कभी इस तरीके से ज़्यादा मैंने कहा नहीं कि भर्ती निरस्त हो ही जाएगी। लेकिन तब भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये बात बताया था कि सरकार भाई जीरो टॉलरेंस की, आप भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो भाई इस तरीके का कम से कम नहीं होगा कि हाँ ठीक है अब भर्ती कर लो, आगे फिर देखा जाएगा आरोप जो लगे हैं। नहीं, उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को आज सही बात ही बताया था। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में यही सब जानकारी आप लोगों को लेके आया हूँ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, आप ज्वाइन करिए ना करिए वो आपके विवेक पे निर्भर करता है। मैं आप लोगों से कोई ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ये जो ऑफिशियल नोटिस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस आप जाके वहाँ पे डाउनलोड करके आप खुद अपने आप पढ़ भी सकते हैं। तो बस मैं अभी इसको सेंड कर देता हूँ वहाँ पे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कम्युनिटी सेक्शन में भी, अपने इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी इसको पोस्ट कर देता हूँ, अभी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आगे इस वीडियो में देखिए कि जो दैनिक भास्कर के आर्टिकल में जो निकला हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे एक्शन क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों देखिए, जो पहला एक्शन था कि भर्ती को ही निरस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास के सहायक निदेशक एम.के. सिंह ने वर्ल्ड क्लास सर्विसेज को लेटर लिखकर इस भर्ती को निरस्त करने का आदेश दिया। उन्होंने लिखा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है, में विकास खंड कार्यक्रम प्रबंधक बीपीएम के 825 पदों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। इस भर्ती को समस्त कार्रवाइयों को निरस्त कर दिया जाए। तो देखिए पहली कार्रवाई तो ये है कि इस भर्ती को ही निरस्त कर दिया गया, ठीक है। और यही वाली नोटिस देखिए, ये जो लेटर है, यही लेटर दैनिक भास्कर ने भी पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं इसको। और ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
कि सरकारी नौकरी आउटसोर्स कंपनियों में कर्मचारी और दलाल मिलकर बेच रहे थे। इसके लिए 5 से 6 महीने की सैलरी या 2-3 लाख रुपए देने के बाद ही नियुक्ति दी जा रही है। कमाई वाली पोस्ट के लिए 5.5 लाख रुपए तक मांगे जा रहे थे। अब देखिए दैनिक भास्कर ने लिखा है यहाँ पे, ये 4 लोगों को आप देख सकते हैं, ठीक है। इनमें से 2 लोगों को, इन लोगों को निलंबित किया गया है, ये 2 लोग बर्खास्त किए गए हैं। ये कंपनी के 2 लोग हैं और ये 2 लोग हैं ये भी कोई किसी पद पे ही हैं। आगे आर्टिकल में देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए अपने 2 कर्मचारी, देखिए वर्ल्ड क्लास सर्विसेज ने अपने 2 कर्मचारी आनंद पांडे और गार्ड अरुण तिवारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, ठीक है। अरुण तिवारी ही कैंडिडेट को दलालों से मिलवाता था, फिर आगे की सेटिंग होती थी। अरुण तिवारी ने ही दलाल आशी को यूपी हेड बताकर रिपोर्टर से मिलवाया था। ये वीडियो है जो दैनिक भास्कर का, उसमें भी मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। और ये एक मैडम थी जो कि टीम लीडर बन रही थी, अपने आप को बता रही थी, तो वो क्या कहते हैं कि उनको भी पद से हटा दिया गया है। तो यही सब जानकारी है दोस्तों। ऐसे दलालों के चंगुल में आप लोग ना फंसें, आप ईमानदारी से अपना कर्म करिए। आप अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए आवेदन करिए। होना न होना ये तो अलग का विषय है, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास पूरा ईमानदारी से करिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं सेवा योजन से और यूपी की अन्य जो भी आयोग हैं, जिस तरीके की भर्तियां भी आती हैं, अभ्यर्थियों के हित में सारी बातें इस चैनल पे करता हूं दोस्तों। मेरा माध्यम है यही, मैं लोगों से जुड़ने का काम करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मेरा मकसद कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है दोस्तों कि मैं वीडियो बनाऊँ, पैसा कमाऊँ, ये सब नहीं है। मेरा मकसद केवल यही है कि मैं अभ्यर्थियों के हित की बात मैं यहाँ पे उठा सकूँ, अपनी आवाज़ को मजबूती दे सकूँ। आप लोगों के समर्थन से दोस्तों मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि मैं कम से कम अपनी बात रखता हूँ तो 10 लोग मेरी बात आके सुनते हैं, और मैं केवल छात्र हित की बातें करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे के लिए कोई भी जानकारी मिलती है, अब तो देखिए इस भर्ती से संबंधित कोई जानकारी अब आएगी नहीं। अगर नई वैकेंसी नए सिरे से ये आती है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के तुरंत जानकारी दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।